वेलकम स्टूडेंट एट ब्राइट एजुकेशन। क्लास 8 का 3.4 एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में बेसिकली ट्रू और फॉल्स बताने हैं। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और हमको बताने ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं या नहीं। तो इसको बताने से पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होता है। ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड या चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मगर रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड लेंथ इक्वल होगी, ब्रेड्थ इक्वल होगी। स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होंगे। ठीक है, मगर रेक्टेंगल में सारी साइडें इक्वल नहीं होती, मगर स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल होती है। इसी वजह से कह सकते हैं हम कि जो रेक्टेंगल है वो नॉट इक्वल टू स्क्वायर होता है। मगर अगर हाँ, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल होती है और रेक्टेंगल में सारी साइडें इक्वल नहीं होती। इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। Next is all rhombus are parallelogram. All rhombuses are parallelogram. Rhombuses हमारा कैसे बनता है, rhombus कुछ इस टाइप से rhombus हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, rhombus में और parallelogram हमारा इस टाइप से बनता है। जो हमारे rhombus होता है उसमें क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वही चीज हमारी पैरेललोग्राम में भी होती है। पैरेलल साइड्स जो होती है, आमने सामने वाली साइड, अपोजिट साइड्स भी पैरेललोग्राम की इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट मूव करते हैं। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ये बताना है। तो स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर में क्या है, सारी साइडें सेम। रोम्बस में भी क्या होता है, सारी साइडें सेम होती है ना। स्क्वायर में भी सारी साइडें सेम होती है, रोम्बस में भी सारी साइडें सेम होती है। स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल। सारे एंगल बेसिकली 90 डिग्री के होंगे। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। तो कह सकते हैं अपोजिट एंगल भी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है, वेयर एज रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी वैलिड करती है कि इसके अपोजिट वन साइड जो होती है वो इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हो, क्योंकि स्क्वायर में एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल की मैच करती है, और रोम्बस में तो सारी प्रॉपर्टी मैच करती है। तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर हमारा रोम्बस भी हो सकता है और हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है। कोई एक भी प्रॉपर्टी, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी भी मैच हो जाए तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है रोम्बस और रेक्टेंगल हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रू कह देंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। अब देखिए, अब ये स्क्वायर है। स्क्वायर में अभी आपने देखा कि सारी साइडें इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम में भी अभी जस्ट आपने देखा था कि अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये जो बोल रखा है कि क्या सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते, तो ये बिल्कुल गलत है। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब आपको पता होना चाहिए, काइट का डायग्राम बनता है इस तरीके से, ऑल काइट्स आर रोम्बस, और रोम्बस बनता है इस तरीके से। रोम्बस में पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, काइट में क्या होता है, काइट में ये दो साइड इक्वल होती है और ये दो साइड इक्वल होती है।
ठीक है। इसमें रोम्बस में क्या होगा, सारी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि काइट जो है रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस में क्या है, सारी साइडें इक्वल होती है, मगर काइट में दो ही साइड क्या है, इक्वल होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट है ऑल रोम्बस आर काइट। हाँ, अब रोम्बस में क्या अपोजिट साइड इक्वल है, और काइट में कोई एक साइड तो इक्वल हो रही है ना, तो हमेशा हमें पीछे वाली चीज को देखते हुए मैच करना होता है। तो कोई एटलीस्ट वन चीज तो मैच कर रही है ना रोम्बस से। तो आप कह सकते हैं कि रोम्बस की अपोजिट साइड इक्वल होती है, उसी तरीके से काइट में एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है। तो इसको कह सकते हो आप, इट इज ट्रू, ओके, कि ऑल रोम्बस काइट हो सकते हैं, मगर सारे काइट रोम्बस नहीं हो सकते, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर ई था, ऑल काइट्स आर रोम्बस, फॉल्स था। सारे काइट रोम्बस नहीं हो सकते, मगर सारे रोम्बस काइट हो सकते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। हाँ, अब पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मगर ट्रेपीजियम इस तरीके से होता है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ये दोनों साइड इस पैरेललोग्राम में पैरेलल होगी, और ये दोनों साइड पैरेलल होगी, पैरेलल मतलब इक्वल। तो एक पेयर, ट्रेपीजियम में एक पेयर जो होता है पैरेलल होती है, जिसकी वजह से ये दोनों साइड जो होती है इक्वल होती है, और अनदर पेयर जो होती है वो नॉट इक्वल होती है। तो एटलीस्ट एक भी अगर मैच कर जाता है, तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सारे पैरेललोग्राम हमारे ट्रेपीजियम हो सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की कोई एक प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम में मैच करती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली लास्ट ट्रू फॉल्स का लास्ट पार्ट है, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। क्या सारे स्क्वायर ट्रेपीजियम होते हैं? स्क्वायर में आपको पता है सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप कह सकते हो अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। तो हमने अभी देखा कि ट्रेपीजियम में एक पेयर जो होती है वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, जिसकी वजह से ये साइड्स इक्वल होती है। तो आप कह सकते हो कि सारे स्क्वायर्स जो है ट्रेपीजियम हो सकते हैं। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम से मैच कर रही है, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल ब्राइट एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।